हरिओम मित्रों, गायत्री ज्ञान गंगा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हवन के वैज्ञानिक महत्व और आध्यात्मिक महत्व के बारे में बातें करेंगे। हवन की महत्ता को देखते हुए राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र लखनऊ के वैज्ञानिकों द्वारा कुछ रिसर्च किए गए थे। आज हम उस रिसर्च के बारे में बात करेंगे। वहाँ के राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र के जो वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया था, उस रिसर्च में उन्होंने ये पाया कि एक कमरे में उन्होंने आम की कुछ लकड़ियों को वैसे ही जलाया बिना हवन के, और दूसरे कमरे में उन्होंने हवन विधि विधान हवन सामग्री के साथ हवन किया मंत्रों के साथ। तो पाया कि जिस कमरे में सिर्फ लकड़ियों को उसी तरह से जला दिया गया था, उस कमरे में के वायुमंडल में जो बैक्टीरिया का स्तर था उसमें कोई ख़ास फर्क नहीं आया। लेकिन जिस कमरे में उन्होंने मंत्रों के साथ वैदिक मंत्रों के साथ हवन किया था, तो उस कमरे के वायुमंडल में जो बैक्टीरिया थे उन बैक्टीरियों की संख्या 94% तक कम हो गई। और ये प्रभाव लगभग 1 महीने तक उस कमरे में बना रहा। 1 महीने तक उसमें पॉजिटिव था, उसका वायुमंडल पूरी तरह से पॉजिटिव रहा और उसमें नकारात्मक बैक्टीरिया या जीवाणु जो रोग उत्पन्न करते हैं वो पैदा नहीं हुए। और एक दूसरा रिसर्च टॉटिक नाम के एक वैज्ञानिक का है, जिन्होंने अपनी रिसर्च में ये पाया कि अगर कोई भी व्यक्ति आधे घंटे तक हवन में बैठता है या हवन के जो धुएं उत्पन्न होते हैं हवन से, उसका स्पर्श उसके शरीर को होता है आसपास के व्यक्तियों को, और वो रोज़ हवन करता है, तो उसके शरीर में कुछ गुणात्मक परिवर्तन हुए। जैसे टाइफाइड जैसे घातक बीमारियों के जो वायरस थे वो निरंतर हवन करने से अपने आप ही नष्ट होने लगे, और शरीर में बैक्टीरिया की जो संख्या है वो कम हो गई और शरीर स्वस्थ होने लगा। और जो भी व्यक्ति हवन कर रहा था उसे स्वास्थ्य से संबंधित और बहुत सारे लाभ होने लगे। उसका शरीर में जो परिवर्तन होने लगा और उसका मानसिक स्तर भी ठीक हो गया, और उसके जो स्मरण शक्ति है वो भी बढ़ने लगी। तो यदि जो भी गायत्री मंत्र के द्वारा, वैदिक मंत्रों के द्वारा, किसी भी अन्य मंत्रों के द्वारा हवन करते हैं तो उससे शरीर भी सबल मजबूत हो जाता है, वायुमंडल भी शुद्ध हो जाता है, बैक्टीरिया और हानिकारक जीवाणु भी मर जाते हैं। वैज्ञानिक रिसर्च में ये पाया गया है। अब हम आपको हवन के आध्यात्मिक महत्व के बारे में बताएंगे। मित्रों, जब भी कोई पूजन किया जाता है, जब पूजा कर्म समाप्त होता है, जब हम अनुष्ठान समाप्त करते हैं, तो हवन का विधान हमारे वेदों में, शास्त्रों में वर्णित किया गया है। हवन करने से देव शक्तियों की स्थापना हो जाती है शरीर में। हमारे शरीर में समस्त प्रकार के देवी देवताओं की स्थापना होती है। तो जैसे ही हम हवन करते हैं तो ये इन शक्तियों की स्थापना हमारे शरीर में हो जाती है, और हवन करने से देवता संतुष्ट हो जाते हैं और जिससे वो सिद्धियां प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति निरंतर हवन करता रहता है उसे सहज में ही सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, उसके मंत्र जागृत हो जाते हैं और उसे सभी प्रकार के भौतिक आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। यदि आप प्रतिदिन हवन करते हैं तो अवश्य ही इस प्रभाव को आप महसूस कर पाएंगे। हवन करने से व्यक्ति सकारात्मक रहता है, उसकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है, किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर नहीं हो पाता है और वो अपने जीवन में के हर क्षेत्र में कामयाबी प्राप्त करता है। हवन को जप के तुलना में 10 गुना ज़्यादा शक्तिशाली बताया गया है, और हवन करने से शीघ्र कार्य सिद्ध होते हैं और एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचालन हो जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति परिवार में हवन करता है तो उस हवन का प्रभाव परिवार के प्रत्येक सदस्य के ऊपर पड़ता है और परिवार में सकारात्मकता आती है। तो मित्रों, हमारी जानकारी कैसी लगी?